गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय हमारा परिसर अध्ययन और परिसर अध्ययन में हम सीखेंगे हमारे आसपास। अभी आपको चित्र दिख रहा है, ऊपर वाला, ये वाला और ये वाला। अभी आपको ये पहचानते हैं, आप इसको, ये सब चीज़ें आपको पहचानते हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं आप। इन सभी वस्तुओं को तुम आवश्यक पहचानते होंगे। वे किन पदार्थों से बनी हुई है, ये पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, इन वस्तुओं को क्या उपयोग है, ये सब आपको पता है। जैसे बैट, ये खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और ये कहाँ किससे बनती है? ये हमारी बैट लकड़ियों से बनती है। दूसरा है मटका। मटका ये मिट्टी से बनता है, इसका उपयोग हम पानी पीने के लिए करते हैं, इसमें पानी रखते हैं। दूसरा है कप, इसमें दूध, चाय, पानी इसमें कर सकते। ये कहाँ से बनती है? वस्तु किससे बनती है? चीनी मिट्टी से बनती है। धागा, ये हमें सीने के लिए उपयोग में होता है। और इसका ये जो कहाँ से बनती है? ये कपास के से बनती है। समझो, इस चित्र की वस्तुओं में तुम पहचानते हो ये कहाँ मिलती है। जैसे केला, आंवला, भुट्टा, हमें सब खेत में मिलते हैं और ये वनस्पतियों से मिलते हैं। अभी चित्र नीचे देखो बेटा, आसपास की सृष्टि डालिए। ये हमारे आसपास ऐसे ही है। हमारे आसपास अनेक वस्तु होती है, इन सब के मेल से हमारा परिसर बनता है। ये सब चीज़ें रहेगी तभी हमारा परिसर बनता है। इसमें मिट्टी, पत्थर, रोड़े है, नदी, नाले, ताल तलैया है, हवा भी है, पहाड़ियाँ तथा टीले हैं, जंगल है, खेत, घर, सड़कें भी है, उजड़ी पथरी भूमि भी है। हमारे चारों ओर विभिन्न प्राणी है, विभिन्न प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ हैं तथा लताएं। हमारे परिसर परिसर एकदम सुसज्जित है। हम भी इस परिसर के एक भाग है। देखो चित्र में नदी दिख रही है आपको, कुछ पत्थर भी दिख रहे हैं आपको, कुछ प्राणी है, घर है, मकान है, इंसान है। ये सारे वस्तुएं हमारे आसपास दिखते हैं। पहाड़ है, आकाश है, ये हमारा सब परिसर का हिस्सा है। अभी नेक्स्ट देखो, गोरैया और सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर, इनमें क्या अंतर है हम देखेंगे। देखो, अब हम अपने परिसर के एक पत्थर और एक गोरिया की तुलना करेंगे। पत्थर जहाँ है वहाँ ही पड़ा रहेगा, जब से कोई उसको उठाएगा नहीं, उसको वहाँ से हिलाएंगे तब वो अपना स्थान नहीं बदलेगा। पत्थर कुछ खाता नहीं है, इसलिए वो उसकी वृद्धि नहीं होती। पत्थर जैसा ही वैसा भले उसका, फिर वो टूट जाएगा, धीरे जैसे पड़े रहेगा वैसे वो टूट के जाएगा। अभी गोरिया का देखो, गोरिया में क्या होता है। गोरिया के समझ में ऐसा नहीं होता है। गोरिया को घोंसले बनाने पड़ते हैं, उसके लिए गोरिया स्वयं इधर उधर घूमती है। गोरिया कीड़े तथा अनाज के दाने खाती है, दाने खाने पर उनकी वृद्धि होती है। गोरैया घोंसले में अंडे देती है, अंडों से चूजे बाहर आते हैं और गोरिया अपनी चूजों को ध्यान देती है, मतलब उसके बच्चों को ध्यान देती है। गोरिया की वृद्धि होती है, वो घर बनाती है, अपना अंडे देती है और उसके बच्चे भी होते हैं और उसके बच्चों की वृद्धि होती है। गोरैया और पत्थर में यह अंतर क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है अंतर? ये पत्थर क्यों ऐसा करता है? तो गोरिया क्या है? सजीव है और पत्थर क्या है? निर्जीव है। गोरिया सजीव है मतलब उसकी बुद्धि होती है और पत्थर उसकी बुद्धि नहीं होती। अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुएं भी दो समूह बनाते हैं। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब निर्जीव वस्तु है। हमारा घर का दरवाजा हो गया, बढ़ता है क्या दरवाजा वैसे वैसे रहता है। ये सब क्या है? निर्जीव वस्तु है। अब सजीव, सजीव के भी दो समूह बनते हैं, प्राणी, वनस्पतियाँ, ये दो समूह में आते हैं। जिस प्रकार प्राणी के बच्चे होते हैं, उसी प्रकार बीजों से वनस्पतियाँ पौधे तैयार होते हैं। जैसे पेड़ हो गए, इनके बीज रहते हैं, वो बीज से पौधे पौधे तैयार होते हैं और वो बड़े होते हैं, फिर वो वनस्पतियाँ बनती है। वे वनस्पतियाँ बच्चे ही है, मतलब जो पौधे बनते हैं उनके वो बच्चे ही है। पौधे की वृद्धि होने से छोटे से बड़े होते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि वनस्पतियाँ भी सजीव है, लेकिन ये हमें आसानी से दिखता नहीं है। वनस्पतियाँ हलचल करती है, वो हिलती है हवा से आने पर। कली खिलने पर फूल बनता है। इस क्रिया को इस क्रियाबंद पंखुड़ियाँ फूल जाती है, परंतु वनस्पतियों में होने वाली हलचल आसानी से हमारे ध्यान नहीं आती है। पौधे, वनस्पतियों को भोजन भी आवश्यकता होता है, पानी चाहिए उनको।
खाद चाहिए, मिट्टी मिट्टी चाहिए उनको। प्राणियों की तरह वनस्पतियाँ इधर-उधर नहीं जा सकती। मतलब जो प्राणी इधर-उधर घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन वनस्पतियाँ नहीं जाती है। जड़ों से सहारे वनस्पतियाँ एक ही स्थान पर जकड़ी हुई रहती है, स्थिर होती है। वनस्पति और पानी में यह बहुत बड़ा अंतर है। अभी मैं आपको कुछ एक लिस्ट भेजूंगा, उसमें आपको कौन कौन से चीज़ें सजीव है और कौन से निर्जीव है, मुझे आपको आप मुझे वो बताएंगे। थैंक यू।